33% महिलाएं जो है रिजर्व सीट, क्या उस 33% के भीतर भी अब रिजर्वेशन लागू होगा? तो हाँ साथियों होगा। तो 33% जो ये जो 33% जो रिजर्व सीट महिलाओं के लिए जो है, यानी टोटल जो 269 मान लीजिए जो रिजर्व सीट रहेगा महिलाओं के लिए, उसमें से 269 में से जो है 15% जो है शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं होंगी उनके लिए रिजर्व सीट लागू होगा, और 7.5% रिजर्वेशन जो है एसटी महिलाओं के लिए जो है लागू होगा। यानी 269 से आप 15% निकाल के देखिए, जितना सीट होते हैं उतना सीट शेड्यूल कास्ट की महिला को होगी, और शेड्यूल ट्राइब की जो महिला होंगी उनके 7.5% निकाल के देखिए 269 में जितना आएगी उतना महिलाएं जो है शेड्यूल ट्राइब में अगर आप देखेंगे ना, तो सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में और हमारी लोकसभा में भी जो रिजर्वेशन लागू है, बिल्कुल यही 15% और 7.5% वाला ही कंसेप्ट चल रहा है। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के ठीक बाद 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, ये 3 दिन साथियों जो है हमारे देश के पार्लियामेंट, हमारे देश की संसद में विशेष सत्र चलाए जाएंगे। और ये साथियों जो विशेष सत्र चलेगा, यह साथियों जो है महिलाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से ये सत्र चलाए जाएंगे। यानी इस देश के संसद में, लोकसभा और राज्यसभा सदन में महिलाओं को रिजर्वेशन से जुड़े हुए विषय पर जो है चर्चा होगी 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल को। तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी के ठीक जयंती के बाद जो है ये सत्र चलाना एक बहुत बड़ी साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीत होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब हिंदू कोड बिल लिखे तो उसी हिंदू कोड बिल के सहारे से जो है हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, हिंदू मेंटेनेंस एंड माइनॉरिटी एक्ट आया। ये सारे जो लॉ है, ये सारे जो कानून है, ये सारे कानून जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ही आ पाए। और ये सारे कानून जो है महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए ये सारे कानून बनाए गए। वरना अम्बेडकर जी अगर हिंदू कोड बिल नहीं लिख पाते, अगर नहीं लिखते, तो फिर आज के जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भैया गोबर गोटा बेलना चौकी करने में भैया घर में बिजी रह जाती। और आज जो लाल बत्ती वाली गाड़ी में जो घूमती है, एरोप्लेन जो उड़ाते हुए नजर आते हैं, बैंकिंग में जो हमें महिलाएं दिखाई देती है, अन्य तमाम सरकारी तंत्रों में जो दिखाई देते हैं, वो अम्बेडकर जी का ही देन है। अब अम्बेडकर जी के ही जयंती में ठीक बात जो है महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं का जो है प्राथमिकता देने के उद्देश्य से अगर ये भैया अगर चर्चा होगी हमारे सदन में रिजर्वेशन देने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए, तो ये बहुत बड़ा साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीत भी होगा। तो इस देश के में लिंग के आधार पर जो अम्बेडकर जी चाहते थे भैया भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सबको जो अवसर मिलनी चाहिए, तो उसी चीजों को लेकर साथियों जो है हमारी संसद में 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल को साथियों सत्र चलेगी। तो चलिए साथियों इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर जो महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे वो कितना परसेंट रिजर्वेशन देंगे, और महिलाओं को रिजर्वेशन जो कितना परसेंट देने वाले हैं, इसको लेकर साथियों पहले ही कानून बन चुका है, आप लोग को पता है। अभी तक सिर्फ जो है स्टेब्लिश, अभी तक सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन कारण ये है कि हमारे जो लोकसभा सीट है वो लोकसभा सीट बढ़ाने वाली है। अब जो है लोकसभा सीट जैसे ही बढ़ेंगे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू हो जाएंगे। तो साथियों जो 15, 16, 17, 18 अप्रैल को जो चर्चा होगी ना, उसमें लोकसभा का सीट भी बढ़ाए जाएंगे, उस पर भी चर्चा होगा, और साथ साथ महिलाओं को रिजर्वेशन पे भी चर्चा होगा। तो इसी विषय पर साथियों हम लोग बात करेंगे। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बार और मैं आपको बता दूं, जो आप लोग को सवाल ये होगा कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन अगर देंगे, रिजर्वेशन अगर लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर उसमें से 33% के भीतर भी क्या रिजर्वेशन लागू होगा एससी एसटी के लोगों के लिए? तो बिल्कुल साथियों होगा। इसी पर भी हम लोग बात करेंगे कितना रिजर्वेशन लागू होगा, ठीक ना। तो चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती 14 अप्रैल को पूरा भारत भर में, देश भर में जो है पूरा धूमधाम से मनाए जाएंगे। इसके बाद हमारे जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में जो है विशेष सत्र चलेगा। पार्लियामेंट में जो है विशेष सत्र चलेगा। कब कब चलेगा? तो मैं आपको डेट बता दूं, ये जो चलेगा ये 15 अप्रैल को चलेगा, 15 अप्रैल 2026 को चलेगा। इसके बाद 16 अप्रैल को चलेगा,
16 अप्रैल को चलेगा, फिर 17 अप्रैल को चलेगा, 17 अप्रैल, फिर 18 अप्रैल को ये पूरी तरीके से ये सत्र, विशेष सत्र जो है चलने वाला है। और ये सत्र जो चलेगा ये बता दूं हमारे संसद के दोनों सदन में चलेगा भाई। हमारी संसद का जो है कितना सदन है, तो हमारे संसद का लोकसभा में सत्र चलेगी, और जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में भी जो है ये सत्र चलेगा बेटा, है ना। तो दोनों सदन में ये भैया चलने वाला है सत्र, ठीक है। अब ये जो चर्चा इस सदन में जो होगी किस विषय पर लेकर होगा, तो साथियों में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सदन में जो चर्चा होगी, तो एक तो सबसे पहली बात है कि लोकसभा का जो सीट है इस सीट को साथियों बढ़ाने को लेकर चर्चा होगा, क्योंकि जब लोकसभा का सीट बढ़ेंगे तो ही जाके महिलाओं के लिए एक अच्छी प्राथमिकता में उसे रिजर्व सीट मिल पाएंगी। तो सबसे पहली बात जो है भैया लोकसभा सीट बढ़ाना, तो कई सालों से जो है ये लोकसभा सीट बढ़ाने की बात किए जा रहे थे, लेकिन बीच बीच में जो है लोकसभा सीट नहीं बढ़ने का पीछे का कारण ये था कि भैया बहुत सालों से जो है हमारे देश में अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो जनगणना को लेकर जो है एक बड़ा कारण था कि भैया जनगणना हो जाए, फिर आबादी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा क्षेत्र को बांटेंगे और लोकसभा क्षेत्र को हम लोग बढ़ाएंगे। तो पहले जनगणना हो जाना चाहिए, जरूरी है, और जब जनगणना हो जाएगी तब जाके जो है लोकसभा सीट बढ़ाने से ठीक रहेगा। तो लोकसभा का सीट साथियों जो है जो अभी वर्तमान समय में आप लोग जानते हैं 543 है, अब लोकसभा सीट कितना हो जाएंगे, 543 के जगह पर हो जाएंगे सीधे साथियों 816 सीट हो जाएंगे सीधे। अब 816 सीट हो जाएंगे मतलब कितना सीटों का बढ़ोतरी हो जाएंगे, तो लगभग साथियों 273 सीटों का जो है बढ़ोतरी हो जाएंगी, आगे 273 सीट बढ़ गया। अब ये जो 800 टोटल जो 800 800 जो 16 है सीट है, इसमें से जो है 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दी जाने की बात पर चर्चा होगी 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल को, ठीक है। तो देखिए जो 33% रिजर्वेशन की जो बात है वो साथियों क्या महिलाओं को रिजर्वेशन को लेकर कानून हमारे देश में बना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे भैया महिलाओं को रिजर्वेशन ऐसे कैसे दे देगा, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसको लेकर कानून बनाना पड़ेगा, बिल लेके आना पड़ेगा पार्लियामेंट में। तब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने का कानून भैया पहले ही पास हो चुका है, पहले ही कानून बन चुका है, जिस कानून का नाम है नारी वंदन अधिनियम 2023। तो महिलाओं को आरक्षण देने का, महिलाओं को जो है आरक्षण देने का जो कानून है वो पहले ही का बन चुका है। महिलाओं को आरक्षण देने का जो कानून है उस कानून का नाम है नारी वंदन अधिनियम, नारी वंदन अधिनियम अधिनियम नारी वंदन अधिनियम, नारी वंदन अधिनियम 2023। यह साथियों कानून 2023 में ही बन गया है, यह कानून 2023 में ही बन गया। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि भैया महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू होगा। कहां पर लागू होगा भैया, हमारे लोकसभा में भी लागू होगा, हमारे राज्यसभा सदन में भी 33% रिजर्वेशन लागू होगा। किसके लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। तो 33% रिजर्वेशन देने की बात किस कानून में किया गया है, तो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन की जो बात देने की गई है वो हमारे इस नारी वंदन अधिनियम 2023 की जो ये कानून है, इस कानून में जो है महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात किए गए इस कानून में। लेकिन आप सोच रहे होंगे अभी तक भैया कहा ना 33% रिजर्वेशन दिया गया, अब 2024 में हुआ चुनाव उसमें कहा दिया गया, तो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बेटा एक उस समय जो है एक भैया पार्लियामेंट में हमारा चर्चा हुआ था कि जब लोकसभा के सीट बढ़ाए जाएंगे इसके बाद ही यह रिजर्वेशन हम लोग लागू करेंगे। तो मतलब 543 की जगह 816 हो जाएंगे, यानी कि 273 सीट जब बढ़ जाएंगे टोटल 816, तो 816 सीट में से जो है 33% दे देंगे किसके लिए, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर देंगे। तो 33% अगर रिजर्व सीट अगर कर दिया जाए मतलब टोटल जो आप छोड़ लीजिए 816 सीट हो जाएंगे,
816 गुना कर दिए 33%, तो 33% आप अगर निकाल के देखते हैं तो टोटल सीट होता है लगभग 269 सीट साथ में। तो दो सिर्फ किसके लिए लागू हो गए, इतना रिजर्व सीट हो जाएंगे सिर्फ फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू हो जाएगा भैया। पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो है अधिक से अधिक हमारे अब जो है महिलाएं भी दिखाई पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हमारे देश की पार्लियामेंट में महिलाएं नहीं, लेकिन बहुत ही गिने चुने। तो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए साथियों इस बिल को 2023 में ही लाए गए थे और यह कानून बन गई। अब यह कानून बनने के बाद जो है अभी तक ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया है। जब ये 816 हो जाएंगे इसके बाद जो ये लागू हो जाएगी। तो इसलिए जो है 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल को जो चर्चा होने वाला है, इसी 816 जो सीट है इसी पर चर्चा होने वाला है। और जब उस पर चर्चा होगी तो साथ ही साथ समझ लीजिए नारी वंदन अधिनियम पर भी चर्चा होगी और रिपोर्ट में भी ये छपा है ना। और जो चर्चा होगी सदन में वो भी आप लोग सुने होंगे। तो दोनों पर चर्चा होगी, मतलब इस पर चर्चा हो रहा है भैया, मतलब समझ लीजिए इसमें चर्चा हो रहा है। जैसे यहाँ बढ़ेगी महिलाओं की भैया क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन जो दी गई है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब आप लोग एक चीज और सोच रहे होंगे कि महिलाओं के लिए भैया चलिए 33% रिजर्वेशन लागू हो गया, तो क्या यहाँ पर जो है SC ST महिलाओं के लिए रिजर्व भी सीट रहेंगे या नहीं रहेंगे? मतलब महिला है तो महिला में स्वर्ण भी हो गए, OBC भी होंगे, SC ST भी हो गए। तो इसमें क्या, जिस प्रकार से लोकसभा में वर्तमान में रिजर्व सीट है SC और ST के लिए, उस प्रकार से क्या 33% महिलाएं जो है रिजर्व सीट, क्या उस 33% के भीतर भी अब रिजर्वेशन लागू होगा? तो हाँ साथियों होगा। तो 33% जो 33% जो रिजर्व सीट महिलाओं के लिए जो है, यानी टोटल जो 269 मान लीजिए जो रिजर्व सीट रहेगा महिलाओं के लिए, उसमें से 269 में से जो है 15% जो है शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं होंगी उनके लिए रिजर्व सीट लागू होगा। और 7.5% रिजर्वेशन जो है ST महिलाओं के लिए जो है लागू होगा। यानी 269 से आप 15% निकाल के देखिए, जितना सीट होते हैं उतना सीट शेड्यूल कास्ट की महिला को होगी। और शेड्यूल ट्राइब की जो महिला होंगी उनके 7.5% निकाल के देखिए 269 में, जितना आएगी उतना महिलाएं जो है शेड्यूल ट्राइब की होंगी। वर्तमान में अगर आप देखेंगे ना तो सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में और हमारी लोकसभा में भी जो रिजर्वेशन लागू है, बिल्कुल यही 15% और 7.5% वाला ही कंसेप्ट चल रहा है भाई। आप निकाल के देख सकते हैं 543 में से जितना शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्व सीट है लोकसभा में या तो ST का है, आप उसका परसेंटेज निकाल के देखिए, आपको वही निकल के आएंगे डेटा 15%, 7.5%। तो 269 जो महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट रहेंगे ना, उसमें से जो है 15% शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट रहेंगे, उसमें 7.5% जो है शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रहेंगे। तो यहाँ भी SC ST का भैया कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा। ठीक है, यहाँ भी SC ST का कंसेप्ट चलेगा। तो ये बहुत बड़ी साथियों समझ लीजिए जो है एक खुशी की बात है कि महिलाओं को भैया प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी भी चाहते थे भैया लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म होनी चाहिए। और जिन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिसे प्राथमिकता नहीं मिल पा रही, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये संवैधानिक प्रावधान है। और इसको लेकर साथियों हमारी जो संविधान में संशोधन हो गई, ये 106वां संशोधन हम लोग साथियों पढ़ेंगे। क्या 106वां संशोधन? 106वां संशोधन के तहत साथियों ये सारी चीजें किए गए हैं। ये सारी चीजें जो है आरक्षण महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप साथियों जो है ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब जो है मैं नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आने वाला है उस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्या हमारे देश की लोकसभा या राज्यसभा सदन में क्या OBC लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होनी चाहिए? अब सोच के देखिए। इस टॉपिक पर साथियों हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान।